अस्सलाम वालेकुम। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि मेंबरान पार्लियामेंट के खानदान के अफराद भी बैरून मुल्क जाके सियासी पनाह की दरखास्तें देने लगे हैं। आम आदमी बैरून मुल्क जाके तरक्की याफ्ता दुनिया में जाके सियासी पनाह की दरखास्त दे रहा हो, ये बात समझ में आती है, लेकिन सीनियर सियासतदान मेंबरान पार्लियामेंट जिनको ब्लू पासपोर्ट की सहूलत भी हासिल है, उनके खानदान को ऐसे कौन से हालात का सामना करना पड़ रहा है कि वो भी सियासी पनाह की दरखास्तें दे रहे हैं। ये खबर तो आपने सुनी होगी कि एक MNA मेंबर कौमी असेंबली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, आफरीदी साहब, उनके बेटे ने ब्लू पासपोर्ट पे सफर करते हुए यूरोप पहुंचकर और फिर इटली जाकर वहां पे सियासी पनाह की दरखास्त दे दी है। सबसे पहले तो आप इस हवाले से वजीर मुमलकत बराए दाखिला उनका जो बयान है वो आप इस क्लिप में देख लीजिए। पासपोर्ट के हवाले से एक मामला सामने आया जिसमें बताया कि कुछ एमएलए से मिसयूज किया जा रहा है। बच्चों ने ब्लू पासपोर्ट बनवाया और फिर असाइलम ले लिया। बिल्कुल जी, मेंबर नेशनल असेंबली है PTI के, उनके इकबाल अफरीदी साहब, उनके बच्चे जो हैं उसका ब्लू पासपोर्ट है, वो इंटाइटल्ड हैं। वो एक यूरोप के एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पर वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है ब्लू पासपोर्ट पे, वहाँ से वो इटली ट्रैवल करके गए और इटली जाकर उन्होंने वहाँ असाइलम ली। और ये बात जो है ये हमें फिर सफारती ज़राए से भी पाकिस्तान तक पहुँची, और वैसे भी इस तरह की जो मामलात हैं कई दफ़ा बहुत ही बदनामी का बायस बनते हैं। हम ऑलरेडी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ब्लू पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पे बहुत सख्ती की है, हमने इसकी तादाद बहुत कम कर दी है, मज़ीद इसमें कम करेंगे। जो लोग इंटाइटल्ड हैं, जहां ज़रूरत है उसी जगह पर ही दिए जाएंगे। और यही मैंने बात आज कमेटी में भी की है, और इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी पासपोर्ट की रेटिंग रैंकिंग से भी होता है। जब आपके पास ऑन अराइवल वीज़ा मुख्तलिफ मुल्कों से हम बात करते हैं तो वो फिर हमसे पूछते हैं कि आपके डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स की तादाद कितनी है। जब तादाद ज़्यादा होती है तो वो आपसे इस तरह के MOU, इस तरह के मुआहदे नहीं करते फ्री वीज़ा फ्री एंट्री के, और इसी तरह ही ऑन अराइवल वीज़ा के। और फिर इसीलिए हमने इसलिए ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर भी बहुत सख्ती की है, नुमायाँ कमी की है इस ऑफिशियल पासपोर्ट में भी और डिप्लोमेटिक में भी। और मज़ीद भी हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के क्योंकि पासपोर्ट की इज्जत से, उसकी रेटिंग रैंकिंग से ये मामला डायरेक्टली एफिलिएटेड है, तो पार्लियामेंट भी अकॉर्डिंगली फैसला मिनिस्टर साहब, इस पे सेनेट के जो अरकान हैं उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार भी किया कि आप एक बंदे की सजा तमाम सेनेटर्स को क्यों दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी आश्कार किया जाए कि किन किन के पास है वो मिसयूज करें। मैंने आपसे कहा है कि हमने उन्हें कहा है कि अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि मिसयूज़ हो रहा है वो निशानदेही करें, वो रूल्स में तब्दील कर सकते हैं, वो कानून तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं और गलती है तो उस गलती का फ़ायदा लेने की कोशिश ना करें। क्लिप आपने देख लिया है और ये बड़ी हद तक सूरत हाल को वाज़ेह करता है, लेकिन इकबाल अफरीदी साहब का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अमन नहीं रहा, पाकिस्तान में उनके मुताबिक हालात जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहे, इसलिए उनके खानदान के अफराद ने मुल्क छोड़ने का फैसला किया है।